ये वाला जो भी एरिया है भाई, इसके अंदर ज्यूज़ रहते हैं और इस तरफ रहते हैं भाई अरब्स यानी कि मुसलमान। जब प्रॉफिट मोहम्मद नाइट जर्नी कर रहे थे तो भाई वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी थी। ये है टॉम भाई मोनुमेंट साइज, यहीं पे भाई टॉम बना हुआ है प्रॉफिट इब्राहिम का। भाई सच कहूँ तो आसमान ज़मीन का अंतर है भाई इस साइड और इजरायली साइड में। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो स्वागत करता हूं भाई। आज मेरा पैलेस्टाइन में लास्ट डे है। आज शाम को मैं निकल रहा हूं भाई इजराइल की तरफ एंड देन फिर वापस इंडिया की तरफ। तो इजराइल और पैलेस्टाइन में मेरा लास्ट डे है। फिलहाल भाई मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और कल रात को जो आपको मैं नहीं दिखा पाया था वो भाई दिखाने वाला हूँ। वो है भाई इब्राहिमी मॉस्क। भाई बेसिकली जो ज्यूज़ हैं उसे कहते हैं टेम्पल, बट जो मुस्लिम्स हैं वो उसे कहते हैं मॉस्क। तो चलो भाई जाके देखते हैं कि इब्राहिम मॉस्क कैसा है। ये मॉस्क है भाई 3 रिलीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मुस्लिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम क्रिश्चियंस के लिए भी, एट द सेम टाइम ज्यूज़ के लिए भी, क्योंकि भाई तीनों जो रिलीजन है वो भाई अब प्रॉफिट इब्राहिम से ही आया है। तो उनकी जो कब्र है यहीं पर है हेब्रोन के अंदर। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेब्रोन शहर है वो 2 डिवाइडेड बांटा हुआ है। वो भाई H1 और H2 कहते हैं। जरा आपको मैं दिखाता हूँ कि ये भाई है इजरायली एरिया। यहाँ पे देखो भाई इजराइल का फ्लैग लहरा रहा है। ये भाई गेट है, अभी गेट तो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। ये वाला जो भी एरिया है भाई इसके अंदर ज्यूज़ रहते हैं और इस तरफ रहते हैं भाई अरब्स यानी कि मुसलमान। और देखो कितनी फेंसिंग कर रखी है भाई, आप देख सकते हो कितनी फेंसिंग है। तो इसलिए इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हमेशा रहता है, क्योंकि भाई क्लैश होती रहती है ज्यूज़ और मुस्लिम के बीच। स्पेशली भाई जो इजरायली पुलिस है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच क्लैश ज़्यादा होती है। फिलहाल भाई छोटे छोटे सुरंग के रास्ते हम लोग कहीं इधर जा रहे हैं। भाई यहाँ हम लोग जा रहे हैं अल इब्राहिमी मॉस्क और इस तरफ से रास्ता है भाई, सुरंग के अंदर रास्ता है एकदम। ऐसी सुरंग दिख रही है भाई, पता नहीं चल रहा किधर से है, रास्ता नहीं है। ये काइंड ऑफ अब ओल्ड शहर के अंदर आता है और ओल्ड शहर के अंदर में ही जो इब्राहिम मॉस्क है, अल इब्राहिम मॉस्क, वहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन भाई नॉन मुस्लिम्स के लिए इब्राहिम जो मॉस्क है वो आपको भाई 7 से लेकर 11 बजे तक भी जाना पड़ेगा। तो भाई अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ गया हूँ मैं और अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए मॉस्क की तरफ। हालांकि इजराइल की तरफ से आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन पैलेस्टाइन की तरफ से आपको जाना पड़ेगा भाई 7 से 11 के बीच ही। कैफा हालुक ब्रदर? ओह गुड, यू स्पीक इंग्लिश, नाइस। हिंद, इंडिया, ऑरेंज जूस, या 2 of them, 2। तो भाई सुबह सुबह कुछ ऑरेंज जूस मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग है। लेकिन भाई यहाँ पर क्या है कि अभी चल रहा है रमज़ान, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो रमज़ान के टाइम आप दिन भर कुछ खा नहीं सकते। एक ये भाई घाटा होता है जब आप मुस्लिम कंट्री ट्रैवल करते हो कि भाई वहाँ के अमेजिंग फूड को आप दिन भर ट्राई नहीं कर सकते। आई मीन यहाँ तो चलो फिर भी टूरिस्टी एरिया है भाई, तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन टूरिस्टी एरिया जाते हो तो भाई आपको लोग बोलेंगे हराम। मैं एक्चुअली भाई पानी पी रहा था, वो बोल रहे हैं हराम हराम। मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, पानी तो भाई पिए, खाना खाए तो रह भी जाऊँगा भाई, लेकिन पानी पिए मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरा गला सूखने लगता है और स्पेशली चलने पर मुझे आदत नहीं है ना, तो लोग हराम हराम आपको बोलेंगे। लेकिन भाई अगर आप नॉन मुस्लिम हो और अगर आपको खाना पीना है तो आप रमज़ान के बाद आना। लेकिन भाई रमज़ान के टाइम खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भाई यहाँ पर एक्चुअली जो टूरिस्टी जगह है यहाँ पे, स्पेशली ये ओल्ड सिटी जो है हेब्रोन के अंदर, हालांकि यहाँ पे भाई उतना टूरिस्ट अभी फिलहाल आते नहीं है। तो उन्होंने एक्चुअली एक काइंड ऑफ बोल के चलो कि नॉन मुस्लिम रूम बना रखा है, जहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी ड्रिंक जो भी करना है कर सकते हो। भाई काफ़ी ओल्ड सिटी है भाई, ये देख रहे हो कितनी ओल्ड मीनारतें हैं एकदम, और ये आर्क वगैरह बना हुआ है भाई। ये भाई एकदम ट्रेडिशनल पैलेस्टाइन स्टाइल में बैठ के हम लोग भाई ये ऑरेंज जूस पी रहे हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं पी सकते क्योंकि चल रहा है रमज़ान। तो लोगों को लाइक पीने की इच्छा होती है या लोगों को टेम्पटेशन होती है, तो इसलिए बाहर आप पियो मत, आप कोने वगैरह में पी लो, ठीक है। Tourist? Yeah, Where? India. India? How many? 2 of them. It's US, India. USA, India. India. You have anything sharp? No, No. For self-defense. no. It's okay. You just need to show your passport to Okay. the next station. Okay. Next station.
Hi, tourist, या टूरिस्ट Muslim, नो क्रिश्चियन Christian, Yeah. מאיפה? אינדיה. इंडिया इंडिया אינדיה. זה אסור... नॉट अलाउड לא. זה मे बी कैमरा अलाउड और नॉट कैमरा नॉट अलाउड टू No. नो के अलाउड कैमरा לא... תחזור, אני אתן לך. आई गिव मी ओके זה, מה זה? ऑल्सो कैमरा אוקיי. इट्स ओके רגע. वेल तो भाई मॉस्क के फ़िलहाल अंदर आ चुके हैं और ये है मॉस्क अल इब्राहिम मॉस्क कहते हैं भाई इसे ज़रा चला जाए ये है भाई कुछ ऐसा मॉस्क दिखता है हाँ फॉर मी फॉर हर हाँ फॉर वुमन लड़कियों के लिए भाई इस तरह का काइंड ऑफ अबाया पहनना ज़रूरी होता है भाई फ़िलहाल मैं मॉस्क आ रखा हूँ और भाई मॉस्क काफ़ी सुंदर दिख रहा है हालांकि भाई मॉस्क जो है वो भाई दो डिवाइडेड में बांटा गया है आपको मैं अदर साइड भी लेके चलता हूँ ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई मॉस्क ये कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा है भाई लेकिन ये भाई ये बिलीव किया गया है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद नाइट जर्नी कर रहे थे मक्का से लेके जेरूसलम तक तो भाई वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी थी इस इब्राहिम मॉस्क में भाई उसके अलावा भाई क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ही एट द सेम टाइम जुडिज़म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो भाई चलते हैं अभी जुडिज़म साइड सेल्बी व्हाट डू यू कॉल द टेम्पल ऑफ ज्यूज सिनेगॉग्स Synagogue. तो भाई जैसे इसे कहते हैं मॉस्क उसे कहते हैं भाई सिनेगॉग तो भाई हम लोग चल रहे हैं अभी सिनेगॉग की तरफ क्योंकि उसका जो इस मॉस्क का जो भाई आधा पार्ट है वो ज्यूज के पास है वो इजरायली कंट्रोल के पास है तो चला जाए भाई कुछ ऐसा रास्ता दिखता है इससे बाहर निकला जाए तो भाई ये था ब्रशलिन साइड मॉस्क का कोई भाई मॉस्क में इतनी भीड़ नहीं थी तो चलो जाए वैसे बाहर निकलने का रास्ता है भाई यहाँ से काफ़ी एकदम भाई ओल्ड बिल्डिंग्स एंड ओल्ड मॉस्क है ये भाई दिख रहा है मुझे शहर हेब्रोन शहर जरा मैं चलता हूँ यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं For when? इंडिया When are you going? वी गोइंग टू दिस मॉस्क सिनेगॉग Synagogue. To the Israeli side? Yes. Yeah. Jewish? Tourists, yeah. USA. Jewish. Jewish. Christian. ओके वी कैन No गो problem? Yes. ओके थैंक यू तोदा रबा वेल तो भाई मुस्लिम वाले एरिया से हम लोग फिलहाल होके आ गए जो इस लोग का जो टेंपल होता है उसे कहते हैं भाई सिनेगॉग जो भाई यहूदियों का जो टेंपल होता है ये देखो भाई इस तरह कुछ बाहर का नज़ारा दिख रहा है और हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं वहाँ पे चेक पॉइंट थी पूछा कहाँ से हो मैंने कहा इंडिया से इसने कहा अमेरिका से फिर उसने पूछा कि तुम ज्यूइश हो मैंने कहा इसने कहा ये कोई क्रिश्चियन है हालांकि क्योंकि ये क्रिश्चियन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ पहले वो थोड़ा सा लाइक नहीं की लेकिन फिर कहा जाओ कोई दिक्कत नहीं है ये भाई सिनेगॉग कुछ ऐसा दिख रहा है और देखो भाई वो दिख रहा है आधा इसको डिवाइड कर दिया गया है इस मॉस्क को या तो फिर सिनेगॉग को टेम्पल को See. Can we go on the shoes? Yes, no. You cannot. Just few months ago, I come. Just so sorry about the. No problem. No problem. Not, you can enter. I Okay. do coffee if you want. Oh, thank you very much. And just few days I was not here. I was in Gush Etzion at my house. Ah, But I come here because the war. I was there is free guys for me in the war. So I come to pray in the Mara. Yes. Yes. तो
भाई हम दोनों एक्चुअली सिनगॉग की तरफ जा रहे थे, एक लेडी हमें मिल गई, उन्होंने कहा कि तुमको जूइश सेटलमेंट देखना है क्या। अब मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी मिली है तो कैसे मिस कर सकते हैं, तो हम उनके साथ चले गए, देखने के लिए गए, उनकी कहानी सुनी, क्योंकि भाई दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए हमेशा। तो हमने उनकी साइड की भी कहानी सुनी कि क्या हिसाब किताब है, नहीं हिसाब किताब है। जो भाई जूइश सेटलमेंट है इधर, जो बहुत ही कम एरिया मान के चलो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही छोटा सा एरिया है भाई, सिर्फ 3% है एवरन सिटी का। हालांकि 20% कंट्रोल करती है इजरायली की गवर्नमेंट, इजरायली फोर्सेस, बट 3% एरिया में सिर्फ जूइश रहते हैं। और भाई गन तो भाई सबके पास यहाँ आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पे इजराइल का फ्लैग एंड सब कुछ आपको हमेशा देखने को मिलेगा। उनकी स्टोरी भी काफ़ी दर्दनाक थी यार। उनके एक्चुअली 5 बेटे हैं, जिसमें कि 4 बेटे भाई मिलिट्री के अंदर हैं, अभी गाजा में युद्ध कर रहे हैं। और भाई उनके पति को अरबी ने मार दिया, तो वो बता रही थी व्हेन डिड हिज हस्बैंड डाइड 2003, I think she said. 2003, तो 2003 के आसपास भाई उनको अरबी ने मार दिया। तो भाई यहाँ जो नफरत है ना ज्यूज और अरबी के बीच, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब क्या करो, उसकी आंखों में सैडनेस देख रही थी। और वही बात भाई मैं किसी अरबी से पूछता हूँ तो उनको पता चलता है कि अरे यार किसी इजरायली फोर्सेस ने मेरे बेटे या बेटी को मार दिया। तो ये दोनों तरफ की कहानी है भाई, वन साइड स्टोरी नहीं है। इसलिए मैं पैलेस्टाइन में आना चाहता था और आपको दोनों साइड की स्टोरी दिखाना चाहता था। बाकी आप डिसाइड करो, मतलब कोई सही कोई गलत नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ नंबर्स हैं और लोग के परिवार हैं, बर्बाद होते हैं, थिंग्स होते हैं इन सब पूरे कन्फ्लिक्ट के चक्कर में। फिलहाल भाई ये आ रखा है भाई सिनेगॉग, मैं इसके अंदर जाता हूँ। और एक्चुअली ये है इजरायली साइड और भाई उस तरफ था वो था मुस्लिम वाला साइड, मतलब पैलेस्टाइनियन साइड। तो भाई फिलहाल हम लोग आ रखे हैं सिनेगॉग की तरफ। ये भाई इंपॉर्टेंट है ज्यूज़ के लिए। ये देखो भाई वो झंडा फहरा रहा है इजराइल का, इधर से रास्ता है, चलो चलते हैं। और ये भाई काफ़ी तेज हवा चल रही है अचानक से एकदम। इजराइल फ्लैग भाई आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया है वो इजरायली कंट्रोल एरिया में आता है। ज़रा इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। Excuse me, do you know what is this thing? What thing? They put on the hat Which? this, yes, 2 of them, like It's feeling. feeling. What is this for? It's for a prayer. When you do Jews. prayer, you do it Yeah. They put it on all the Jews when they pray. here, Around the arm around the arms, okay, and then on the head. on the head, okay. Thank you very much. Toda raba. Thank you too. तो भाई फिलहाल हम लोग जे वाले सेक्शन में आ रखे हैं भाई। ये है टॉम भाई मोन्यूमेंट साइज़, यहीं पे भाई टॉम बना हुआ है प्रॉफिट इब्राहिम का भाई। एक्चुअली यहाँ पे बोलते हैं पैट्रियार्क इब्राहिम, तो प्रॉफिट इब्राहिम या पैट्रियार्क इब्राहिम का ये टॉम है भाई। हालांकि बंद पड़ा हुआ है सारी तरफ से। और ये भाई इनका रिलीजियस एरिया है, यहाँ पर प्रे वगैरह कर रहे थे भाई। एक्चुअली मैंने ना ज्यूज़ में देखा है कि यहाँ पर 2 चीज़ें लगाते हैं, काइंड ऑफ लाइक हेड लाइट की तरह दिखता है या टॉर्च की तरह दिखता है जो आप हेड पे लगाते हो, हेड लैम्प की तरह। तो आपको दिखाता हूँ फ़ोटो में कैसे दिखता है भाई। ये कुछ भाई ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये क्या होता है यार, ये क्यों लगाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 पुलिस मिलिट्री थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रिलीजियस लोग यूज़ करते हैं और अपने हाथों में बांधते हैं यहाँ पे। सेल्वी को ये बात तो पता भी नहीं थी। Did you know before this thing, Selvi? I've never seen that before in my life. In US? Yarmulke, In US, no? I'm sure it exists, but I don't often go to synagogues. ओके तो भाई हमें पता भी नहीं था इस बारे में, बट काफ़ी रिलीजियस प्लेस है भाई। चलो यहाँ से चलते हैं। अब कुछ ऐसा इलाका दिख रहा है भाई। यहाँ पर भी प्रेयर करने के लिए 2 सेक्शंस होता है, एक मैन और एक वुमेन का सेक्शन। तो हम लोग फिलहाल अभी मैन सेक्शन वुमेन सेक्शन साथ ही से यहाँ पे है, तो चलते हैं यहाँ से। अब ये काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, यहाँ से आगे निकलते हैं। और अगर भाई बात करें तो भाई एकदम भाई काफ़ी ओल्ड टेम्पल्स वगैरह बना हुआ है भाई, काफ़ी ओल्ड है चीज़ें यहाँ पर भाई। यहाँ पर टेम्पल के अंदर भी 3 महिलाएँ पुलिस हैं, पूरी तरह से बंदूक लिए। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल है कि आपको इजरायली साइड में स्पेशली कि आपको बहुत सारे लोग गन लेते दिखेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मेरे पीछे 3 महिला जो पुलिस हैं वो भाई गन लेके यहाँ पे खड़ी रहती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है। तो भाई बॉर्डर क्रॉस करके यानी कि चेक पॉइंट क्रॉस करके हम लोग वापस से आ चुके हैं अरेबिक साइड पैलेस्टाइन के अंदर। वहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड का मॉस्क वगैरह देख लिया। एक साइड भाई मॉस्क कहते हैं, एक साइड कहते हैं सिनेगॉग। ये भाई अफगानी स्ट्रीट है भाई। मार्केट धीरे लगना स्टार्ट हो गया। जब सुबह सुबह मैं यहाँ पे आया था भाई, तो इस एरिया में भाई कोई मार्केट वगैरह लगा हुआ नहीं था। भाई मार्केट वगैरह लगना स्टार्ट हो चुका है इधर करके। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई आसपास का नज़ारा।
तो भाई जो ज्यूज़ हैं उनको इस एरिया में आने की इजाज़त नहीं है। उसका मेन रीज़न है कि भाई कि ख़तरनाक उनके लिए काफ़ी मर्डर वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि एक लेडी का पति का हो रखा था मर्डर एंड थिंग्स। तो एज ए टूरिस्ट भाई हम काफ़ी लकी हैं। ज़रा भाई छोटे छोटे एरिया को देखा जाए ये कैसा दिखता है, काफ़ी लकी है भाई कि हम दोनों साइड को देख सकते हैं। ये देखो छोटा छोटा एकदम काफ़ी ओल्ड टाइप का लग रहा है भाई एरिया। ये देखो भाई इस तरह का ओल्ड एरिया एकदम। भाई सच कहूँ तो आसमान ज़मीन का अंतर है भाई इस साइड और इजरायली साइड में, मतलब सिर्फ एक चेक पॉइंट का अंतर है भाई। यही होती है भाई बॉर्डर्स, आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है एक चेक पॉइंट के बाद उस तरफ, और एकदम माहौल ही अलग है, जज्बात अलग है भाई एकदम उस तरफ। इस तरफ भाई लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये बात तो मैं कहूँगा, लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मुझे दिखे हैं। और ये एक्चुअली इनके कल्चर में है, ये इनके रिलीजन में भी है, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे फ्रेंडली हैं, हॉस्पिटल है बहुत भाई। जरा देखो जब सब लोग बाइक बोल रहे हैं वेलकम वेलकम बैक वेलकम बैक, स्वीट्स वगैरह मिल रही है भाई यहाँ पर। और ये कुछ इस तरह का एरिया दिख रहा है। और भाई वो दिख रहा है आपको, वहाँ पे इसे कहते हैं सेटलर्स है, मतलब वहाँ पे भाई इजराइल का फ्लैग लगा हुआ है, तो मतलब उस वाले एरिया में इजरायली लोग रह रहे हैं, मतलब ज्यूस। तो भाई यहाँ पे मसाले वगैरह बिक रहे हैं, मसाले से अच्छी खुशबू आ रही है भाई। ये भाई पूरा मसाला वगैरह यहाँ पे बिक रहा है। हालांकि भाई मसाले मैं यहाँ से क्यों खरीदूँ, क्योंकि कल मैं इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, तो इंडिया में जो लेना होगा लूँगा। मसाले का भाई किंग है हम, तो यहाँ से क्यों लूँ, यहाँ पे महंगा भी पड़ेगा और वो ऑथेंटिक मसाले यहाँ भी हैं, लेकिन इंडिया में उससे ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे मसाले मिल जाएंगे, स्पेशली मेरे घर पे। ये दिखता है ऐसा कुछ भाई, ब्रेड यहाँ पे लोकल ब्रेड। हाउ मच फॉर वन? Chicken. 1 second. Oh, one. I need warm bread, warm. حد الله إذا فهم عليك. Warm. أحط لك واحدة حامية. Yeah. तो भाई एकदम warm ब्रेड ले रहा हूँ एकदम। वो हिंद हिंदी. हिंदी हिंदी. Australia. 1 2 2 या कैफे हालुक। السلام عليكم. सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। India. यस इंडिया। I'm 6. 6 और 2। हाउ मच फॉर 1? 3। ओके। तो भाई यहाँ पर बना रहे हैं छोटे फलाफल मेरे लिए, क्योंकि हालांकि अभी तो कौन खरीदेगा भाई फलाफल, मोस्टली भाई टूरिस्टों के लिए बनाते हैं। ये इस तरह भाई बनता है छोटा फलाफल, अभी पहले गर्म होगा तब बनाएंगे भाई, गर्म कर रहे हैं ये अभी। ये भाई बड़ा फलाफल मुझे उतना पसंद नहीं आता, छोटा वाला फलाफल है ना मुझे बहुत पसंद आता है। तो भाई मैंने ले लिया कुछ यहाँ पर फलाफल, अब मैं जा रहा हूँ खाऊँगा घर पर जाके भाई। यहाँ पे भाई देख लो कितने टाइप के पिकल्स भी हैं भाई। You want some pickles? No, we have a whole bag of pickles. ये भाई हमारे पास पिकल्स घर पे पड़ा हुआ है। Buy food, you don't love to eat it. ना भाई मैं खाता भी हूँ, बहुत खाता हूँ मैं। यहाँ पे भाई वेदर भी शानदार आज है और ये एरिया भी शानदार दिख रहा है, और भाई गर्मा गर्म फलाफल लेके खाने का मज़ा ही अलग है। घर पे जाके खाना पड़ेगा भाई, क्योंकि चल रहा है रमज़ान अभी। और भाई ये जो है ये है भाई इजरायली फ्लैग, उस तरफ इजरायली सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ पे भाई अंडे बेच रहे हैं। यहाँ पे मार्केट वगैरह बने हुए हैं भाई, यहाँ पर छोटे छोटे मार्केट्स बने हुए हैं। लेकिन हाँ लोग बहुत ही फ्रेंडली है यार पैलेस्टाइन के अंदर। आई विश कि मैं अपना सारा टाइम पैलेस्टाइन में ही रहता। आई मीन कुछ टाइम तो मैंने इजराइल में बिताया, और इजराइल एक्चुअली बड़ा भी है पैलेस्टाइन के मुकाबले। यहाँ पे जो भी समय बीता भाई काफ़ी अच्छा रहा। अब इस देश को, इस दोनों देश को छोड़ने का समय आ गया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया भाई यहाँ पे एक इजरायली देश भी है और पैलेस्टाइन देश भी है। तो मैं फिलहाल इस वक्त हूँ पैलेस्टाइन में, लेकिन अब जा रहा हूँ इजराइल, एंड फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा अपने देश, प्यारे देश भारत के लिए। तो भाई खाना पीना खा लिया, जो भाई खाना पीना खरीदा था मार्केट में, वहीं पे आके बैठ के खाना पीना खा लिया हम लोगों ने। कुछ ऐसा इलाका है भाई यहाँ पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, काफ़ी भाई ओल्ड एरिया है, और उस तरफ जो भी सेटलमेंट्स हैं उसके उस तरफ, तो यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब है भाई। यहाँ पे जूस और अरब रहते हैं साथ में भाई, ये सुन के मुझे हैरानी है, क्योंकि ये इतना नॉर्मल नहीं है, एक बहुत ही अनकॉमन है भाई। ये सिर्फ आपको हेब्रोन में देखने को मिलेगा। ये हमारा हॉस्टल का रूफ टॉप बार है भाई, बार तो नहीं बोलो रूफ टॉप है बस। और हम लोग छत पे आके खाते, छत पे कोई नहीं आता भाई। जो हॉस्टल का ऑनर है भाई उसका नाम है बिलाल, तो उन्होंने कहा वेलकम टू, काफ़ी फ्रेंडली है भाई। इस हॉस्टल का नाम है फ्रेंड्स हॉस्टल, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा 10 आउट ऑफ 10। वेल भाई तो फिलहाल हेब्रोन से निकलने का समय आ चुका है, मैं भी जा रहा हूँ जेरूसलम की तरफ, और ये पैलेस्टाइन के अंदर आता है भाई हॉस्टल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ये भाई सब बिलाल हैं, नाइस टू मीट यू बिलाल। वेलकम टू पैलेस्टाइन, वेलकम टू क्वींस वेस्टर्न, वेलकम टू हेब्रोन। थैंक यू वेरी मच। ये भाई सब पूरा एरिया है, ये हमारा रूम था, जरा आपको वापस से मैं दिखा देता हूँ। जान जाते रूम मैंने काफ़ी क्लीन कर रखा है। ये था भाई हमारा रूम, और भाई ये है इजरायली सेटलमेंट इन एरिया 2 हेब्रोन। तो भाई H1 और H2 होता है, H2 में ये हेब्रोन वाला इलाका है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर नहीं जा सकते। तो इस तरह के भाई इजरायल सेटलमेंट्स हैं, और ये भाई हेब्रोन की फ़ोटोज़ हैं। और भाई ये है भाई डॉम, यहाँ पे इस तरह के 3 बेड है डॉम।
वो भी सस्ता ही था भाई। एक्चुअली जो वो था $25 के आसपास का था, और जो डॉम था वो $14 के आसपास का था। And invite your friend to visit Palestine. श्योर ब्रदर, ये Welcome बोल to Palestine anytime. भाई बोल रहे हैं कि आप लोग पैलेस्टाइन आओ और पैलेस्टाइन में घूमो। फिलहाल के लिए भाई मैं तो चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में। वैसे मेरा भाई इंस्टाग्राम है नॉमेड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, एंड इसका इंस्टाग्राम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जहाँ मैं जेरूसलम का सफ़र कर रहा हूँ। बाय, तस्वीरानिया।